महीने गोचरीय घटनाएं होती है और एक घटना तो फिक्स होती है, वह सूर्य की होती है। सूर्य अपने परिवर्तन करता है राशि को और वह प्रभाव लाता है। और इस महीने कुछ विशेष घटनाएं होनी है, गोचरीय घटनाएं, ग्रह अपने परिवर्तन करेंगे, उन पर पूर्ण चर्चा करेंगे। केंद्र में मकर राशि को लिया, मकर राशि पे अगस्त का महीना क्या क्या प्रभाव लाएगा, पूरी चर्चा होगी इसी वीडियो में। नमस्कार मित्रों, मैं भानुप्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात मकर राशि की कर रहे हैं। मकर राशि ऐसी राशि, अभी के समय में मकर राशि बड़ी कंफ्यूजन या कंफ्यूज हुई हुई है, कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। मकर राशि को बहुत ज्यादा भ्रमित राशि हो रखी है और उसी पे चर्चा करनी हो तो बहुत कुछ सोच समझ के करनी पड़ती है और वही बात करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं गोचरीय घटनाएं होनी है जो क्या होनी है, तो उनकी अगर चर्चा करें तो बात करते हैं। सबसे पहले ग्रहों का क्या विश्लेषण रहेगा, उसके बाद शनि आपके द्वितीय स्थान में रहेगा पूरे साल, या ऐसा कह लो कि पूरे ही 2 साल तक यहीं पे रहना है। 7.5 चल रही है और 7.5 से पीड़ित भी हैं, ये लोग पीड़ित हैं, लेकिन 7.5 का अंतिम चरण है। तो द्वितीय भाव में है। राहु और गुरु आपके सुख भाव में विराजमान हैं और राहु की स्थिति अभी 5 और 4 डिग्री के अंतर्गत चलेगी। मीन से राहु यहाँ पे कमजोर स्थिति में है। केतु और राहु दोनों ही वक्र अवस्था में चलते हैं, कमजोर स्थिति में, क्योंकि अक्टूबर में यह परिवर्तित कर जाएंगे। अब बात करते हैं गुरु। गुरु पूर्ण प्रभाव में है तो गुरु चांडाल दोष के अंतर्गत है, लेकिन वैसा दोष है नहीं। अब बात करते हैं आगे कि सूर्य और शुक्र, यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सूर्य और शुक्र यहाँ क्या है कि जैसे शुक्र है तो शुक्र आपके शुरुआती दिनों में, अगस्त के शुरुआती दिन जो 1 अगस्त से 7 अगस्त का समय रहेगा, वहां उस समय सूर्य आपके रहेंगे अष्टम भाव में, लेकिन अभी वक्र अवस्था में है। वक्र अवस्था में ही यह वक्री ग्रह परिवर्तन करेंगे। मीन्स यह आपके अष्टम भाव से आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे शुक्र 7 तारीख से और पूरे महीने यहीं पे रहेंगे। तो एक तो हो गई यह कि 7 अगस्त शुक्र वक्री, यह घटना हो गई। दूसरी 17 अगस्त को सूर्य परिवर्तित करेंगे और खुद की राशि सिंह राशि और आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे 17 अगस्त को। दूसरी, अब तीसरी घटना क्या होनी, घटना का मीन्स तीसरा परिवर्तन क्या होना है, वह होगा 19 अगस्त को। 19 अगस्त तक आपके 1 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक आपके मंगल रहेंगे अष्टम भाव में और 19 तारीख को यह परिवर्तित करके आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे। अभी स्थिति यह है कि बुध के साथ में है आपके अष्टम भाव में, आपके भाग्य के दाता बुध होते हैं आपके, और वह अष्टम भाव में मंगल के साथ है। अब यहां तक यह समझ में आया। इसका भी और आपको क्लियर बताना पड़ेगा, वो समझ में आ जाएगा। और अब केतु जो है आपके कर्म क्षेत्र में विराजमान है। कर्म क्षेत्र में केतु है, अपनी अवस्था में कमजोर अवस्था में है। तो यहाँ पे जैसे पूरे साल तक कर्म को लेकर के परेशानियां देखने को मिली, तो क्योंकि केतु ऐसा ग्रह है कि वो भाव बदल देता है, वहां के प्रभाव को तोड़ता है या मोह भंग करता है, तो इसलिए अब वहां से प्रभाव कम हो रहे हैं तो वो असर आएगा। अब बात यहां तक तो समझ में आया गोचरीय क्या व्यवस्थाएं हैं ग्रहों की। अब इनके प्रभावों की बात करते हैं। तो अपन यहाँ पे प्रभाव हाउस वाइज नहीं लेंगे, हम अपन प्रभाव लेंगे ग्रहों के मुताबिक। वीडियो कहीं अच्छा लगता है लाइक शेयर कीजिएगा। ग्रहों के मुताबिक बात करते हैं। जैसे शनि है तो शनि आपके विराजमान द्वितीय भाव में है, तो द्वितीय भाव शनि क्या करते हैं, शनि प्रभावों को थोड़ा सा मंदा करते हैं। तो यहां आपको खरा खरा बोलना सिखाएंगे, खरा खरा सब कुछ सिखाएंगे, लेकिन वाणी जहां बोलना हो वहां बोल ना पाए। कम से कम इस महीने तो ऐसे प्रभाव आते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल की दृष्टि में आ गई है। तो जहां बोलना चाहे वहां बोल ना पाए, जहां नहीं बोलना हो वहां बोल दे, और बोलने का खरापन बहुत ज्यादा कड़वा बोलना, ब्लंड बोलना सीख जाए। तो यहाँ पे इस महीने यह प्रभाव रहेगा और कम से कम 19 तारीख तक यह रहेगा।
19 तारीख तक यह प्रभाव रहेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ पे सीधी सीधी रहेगी। लेकिन वही बात करते हैं, अब यहाँ पे सूर्य आ जाएंगे 17 तारीख को, तो 17 तारीख से 2 दिन जो रहेंगे, 17, 18 और 19, ये 3 दिन, तो इन 3 दिनों में आपको बहुत ज्यादा वाणी को लेकर के परेशानियां देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि सूर्य यहाँ पे हो जाएंगे, मंगल के मित्र हो जाते हैं, बुध के भी मित्र हो जाते हैं, पता है सब कुछ हो रहा है, लेकिन इन 3 ग्रहों की दृष्टि आपके शनि या आपके द्वितीय भाव पे है, तो यह यहाँ पे प्रभाव लेके आएंगे। बेशक बुध मित्र है शनि का, लेकिन जब मंगल साथ में है तो इनकी भिड़ंत हमेशा चलती रहती है। मंगल और बुध आपसी मित्र नहीं है। मित्र नहीं होने के कारण जहां यह दोनों ही ग्रह होंगे तो उस घर का नाश करेंगे, तो ये आपके अष्टम भाव का नाश कर ही रहे हैं, और अष्टम भाव खुद ही नाश का होता है। अष्टम भाव तो वैसे ही बहुत ज्यादा बुरे परिणाम लाने वाला ग्रह हो जाता है, तो वहां पे यह 2 ग्रह बैठे। अब भाग्येश आपका यह भाग्येश है बुध, और ये यहाँ पे बैठा मंगल के साथ, तो भाग्य को पीड़ा डालने की कोशिश कर रहे हैं। मंगल भाग्य को पीड़ा डालने की कोशिश करेगा, यह हो गया। और फिर ऊपर से आगे आएगा, जैसे 19 तारीख को आएगा, तो 19 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है। 19 तारीख को यह आपके भाग्य भाव में आ गया, भाग्य भाव में आकर के फिर वही भाग्य को पीड़ा करेगा, दिक्कत तो कर ही रहा है। क्यों? क्योंकि यह बहुत ज्यादा अच्छा ग्रह है, समग्रह है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो भाग्य के लिए यह महीना भाग्य से तो बहुत अच्छा नहीं है। भाग्य की तरफ से आपको कर्म ही करना पड़ेगा यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं शनि की, तो शनि आपके पैतृक धन संपत्ति या इन सब चीजों के लिए माना जाता है, आपके द्वितीय भाव, और वह शनि खुद बैठा है, तो यहाँ पे परिवार का साथ मिलता रहे, सब कुछ होते हुए परिवार का साथ मिले, परिवार में कोई ऐसा संबंधी या ऐसा कोई हो जिसका आपको साथ मिलता रहे, यहाँ पे यह प्रभाव आता है। अब वही बात कर लेते हैं आपके सुख भाव में, जो राहु और गुरु बैठे हैं, तो राहु और गुरु बैठ के यहाँ पे बनाएंगे आपके चांडाल दोष। लेकिन चांडाल दोष क्या है? प्रभाव में कम हो गया राहु, तो चांडाल दोष भंग हो गया। इन दोनों के नक्षत्र अलग हैं तो भी वो भंग हो गया। अब यहाँ पे गुरु जो है आपकी कुंडली के हिसाब से देखोगे तो मारक ग्रह है, बहुत अच्छा ग्रह नहीं है, लेकिन राहु है, मित्र ग्रह हो जाता है शनि का तो मित्र ग्रह है राहु। तो यहाँ पे आपके जाते हुए या ऐसा कह लो प्रभावहीन होते हुए भी सुखों में जहां बृहस्पति कमी लाने की कोशिश करे, वहीं राहु उन कमियों में अड़चने लाए। मीन्स यहाँ पे गुरु आपके जो भी सुख है, सुखों की पूर्ति नहीं करने देगा, गुरु कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लाएगा, लेकिन राहु उसको रोकने की कोशिश करेगा। यहाँ पे प्रभाव ये आता है। अब वही बात कर लेते हैं आपके, यहाँ पे दृष्टियों की बात नहीं करेंगे, दृष्टियों की बात करेंगे बहुत ज्यादा लंबा वीडियो चला जाएगा। और अब बात करते हैं सूर्य और शुक्र के, तो शुक्र आपका 7 तारीख के बाद आएगा यहाँ पे, उससे पहले सूर्य अकेले हैं, जल तत्व की राशि है, और यह सूर्य अग्नि तत्व हो जाते हैं, और इसकी दृष्टि आपके डायरेक्ट मंगल पे लग्न पे आती है। तो यहाँ पे शनि और सूर्य के संबंध अच्छे नहीं है, कोई ना कोई टेंशन आपको देते हुए नजर आते हैं। 17 तारीख तक, 7 तारीख को शुक्र आ जाएंगे, आपके पंचमेश शुक्र होते हैं, आपके पंचमेश शुक्र होते हैं, कर्म भाव के स्वामी होते हैं। तो यहाँ पे कर्म भाव के जो स्वामी होते हैं वह आपके कर्मों में बढ़ोतरी करवाएंगे। कर्म या करियर को लेकर के आपके लिए है 7 तारीख के बाद का समय जो अच्छा है, और वहीं 17 तारीख को सूर्य परिवर्तित कर जाते हैं, तो कर्मों के लिए यह समय 17 तारीख के बाद से बहुत अच्छा बन जाता है। आपको काम मिलता रहे आगे से आगे, और ऐश्वर्य की पूर्ति करवाता रहे, और यहाँ पे स्वास्थ्य में भी सुधार लाएगा 7 तारीख के बाद, क्योंकि शुक्र आ जाएंगे, पंचमेश आ जाएंगे वहां पे। अब वहीं से बात कर लेते हैं कर्मों की, करियर की बात कर ली, तो वही करियर पे ही पहुंच जाते हैं कि भाई यहाँ पे आपके केतु विराजमान है, कमजोर अवस्था में है।
केतु का माना जाता है जहां बैठता है वहां के प्रभावों को तोड़ता है, मोह भंग करता है। तो करियर से लेकर के जो भी परेशानियां थी वह अभी केतु 5 डिग्री शुरुआती दिनों में रहेगा अगस्त के, और बाद में जैसे ही दिन आगे बढ़ते हैं 4 डिग्री आ जाएगा, मीन्स प्रभाव में कम हो जाएगा, कमजोर अवस्था में। तो यहाँ पे करियर को लेकर के जो टेंशन्स थी वह कम होती हुई दिखती है, और शुक्र अपने प्रभाव तेज करेगा। कैसे? अब इसको देखो कि करियर यहां से काउंट करोगे 10वां भाव आता है करियर का, और यहां से काउंट करोगे तो 10वां भाव आता है यहाँ पे भी आपके कर्म का, या कर्म से पार्टनर का, कर्म से कलीग जो आपके साथ काम करने वाले होते हैं उनका, या पति पत्नी के संबंधों का। पति पत्नी के संबंध नहीं करेंगे, पति पत्नी की पार्टनरशिप का। तो यहाँ पे शुक्र आ जाता है, तो यहाँ पे पूरा प्रभाव कर्म क्षेत्र या करियर को लेकर के अच्छा रहेगा। अब 17 तारीख के बाद में सूर्य यहाँ पे अब खुद की राशि में आएंगे, तो यहाँ टेंशन्स बढ़ाएंगे, यात्राएं बढ़ाएंगे। यहाँ पे यात्राओं के योग बनाएंगे, काम के लिए आपको यात्रा करनी पड़े, लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती है। और क्योंकि सूर्य है तो किसी के दबाव में आके धर्म की तरफ झुकाव आ जाए आपका, आपको कोई पूजा पाठ या अनुष्ठान में जाना पड़े, यह भी हो सकता है, प्रभाव बनेगा। किसी के दबाव में आपको किसी अनुष्ठान में जाना पड़ा, यह सारे ही प्रभाव आएंगे। अब काफ़ी कुछ हमने इसमें बताया, वीडियो काफ़ी लंबा भी हो गया। इस वीडियो में इतना ही था। हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बहुत कुछ नहीं बता पाए, समय का अभाव रहता है तो बहुत ज़्यादा डीप चर्चाएं नहीं हो पाती, फिर भी यह काफ़ी कुछ आएगा। अगर आपका लग्न भी मकर का बनता है तो भी कुछ हद तक यह प्रभाव मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।